वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है इनसाइड द एटम। और आज हम करने वाले उसके 5th चैप्टर का एक नया चैप्टर 8th स्टैंडर्ड में जो होने वाला है हमारा 5th चैप्टर। सबसे हम चलिए करते हैं पढ़ाई। और पहले हम यहाँ पे क्या दिखता है, क्या न्यू रिकॉल व्हाट इज मेंट बाय मैटर। अभी मैटर क्या होता है, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर कमेंट सेक्शन में छोड़ रहा हूँ। व्हाट इज़ एटम। एटम क्या चीज़ होती है, एटम्स किससे बनी होती है। एटम्स मॉलिक्यूल से बनी, एटम्स मॉलिक्यूल को बनाती है। और एटम्स किससे बनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अभी ये जो चीज़ है इसके कारण हम एटम्स को डिस्कवर कर सकते हैं। Atoms are the smallest unit of matter. What is the smallest unit of matter? Atoms are the smallest unit of matter. अभी हम उसके आगे आ जाते हैं। पे टेबल है, द टेबल 5.1 shows the name of the formula of some substance. Complete the table by putting tick marks in an appropriate box to indicate the information of the smallest particle and the type of matter. अभी अगर आपका कमेंट सेक्शन में लिख के हो गया रहेगा तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दूँ। मैटर इज नथिंग बट द मास ऑक्यूपाइड बाय द मास। अगर एक चीज़ में जितना मास है तो वी कैन से लाइक वो एक मैटर है, ठीक है। फिर अभी हम आ जाते हैं हमारे टेबल के ऊपर। अभी हमारे टेबल में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेम ऑफ द सब्सटेंस, एक मिनट रुक जाओ, मुझे मेरा ब्रश टूल लेने दो। ओके, ब्रश टूल आ चुका है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ द सब्सटेंस के बारे में। हमारा सब्सटेंस का नाम क्या है, हमारे सबसे पहले सब्सटेंस का नाम है वाटर। अभी हम वाटर के बारे में क्या देखते हैं, फॉर्मूला क्या है वाटर का फॉर्मूला देखेंगे। फिर वो एटम है कि नहीं वो देखेंगे, वो मॉलिक्यूल है कि नहीं वो देखेंगे। सिंगल टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे वाटर क्या है, ये एक सब्सटेंस है पर इसका फॉर्मूला क्या है, H2 क्या है, इसमें दो चीज़ें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये एटम नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि दो एटम्स मिक्स हुआ है। इज इट अ सिंगल एटम इन द मॉलिक्यूल, नो, उसमें दो अलग अलग एटम है। ये क्रॉस है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। हाँ, दो अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एलिमेंट है नहीं, ये कंपाउंड है, बनाया गया है। व्हाट, ऑक्सीजन, फॉर्मूला H2O। अभी हमें खुद सॉल्व करना है। इज इट अ एटम, नो, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है। इट इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम, यस इट इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एलिमेंट, हाँ ये एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन के, हीलियम के बारे में हम क्या देखेंगे, सॉरी कॉल के कारण मुझे बीच में रुकना पड़ा। अभी हम यहाँ पे क्या दिखता है, ये ऐसा टेबल फिर कंटिन्यू होते चलता है। आप चाहिए तो आप ये खुद टेबल सॉल्व कर सकते हो अपनी नोटबुक में। हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। वी हैव लर्न इन द रियली अर्लियर स्टैंडर्ड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अमॉन्ग of most of the substance are molecule. The molecules are few substance containing only one atom. Molecules are formed by chemical of combination of atoms. From this we can understand that the smallest particle of an element taking part in chemical combination is an atom. The concept of atom is more than 2500 years old. However, it was forgotten in the course of time. In the modern times, the scientists on the basic experiments explained the nature of atoms as well as the internal structure of atom. It started with the diagonal-atomic theory. Did you know Indian professor Kanan 6th century BCE stated that there is a limit to divide matter into small particles. The indivisible part
that consists matter, which named by Kandan Muni as Parmanu, means the smallest particle. He also stated that Parmanu is indestructible. Greek philosopher Democritus, 5th century BCE, stated that the matter is made of small particles and cannot be divided. The small particles of matter was named Demirist as atom. In Greek language, atomo means the one which cannot be cut. अभी सबसे हम आ जाते हैं डालियन एटॉमिक थियोरी के ऊपर. अभी डालियन एटॉमिक थियोरी क्या है? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉन डालियन, जिनने उनके 4th 1803 AD आफ्टर सेलिब्रेटिंग हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1803 में AD, आफ्टर डेथ, जीसस के आफ्टर डेथ के बाद उनने उनके चौथी सेलिब्रेटिंग जो एटॉमिक थियरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ atoms and atoms are indivisible and indestructible. All atoms and all elements are alike, while different elements have different atoms with different mass. To take a solid ball and called a bundi laddu, press both or these pears with your palm. What do you find? Cut the solid ball with a sharp knife. What do you find? A बूंदी लड्डू. अभी जो बूंदी का जो लड्डू, आपको बूंदी पता होगा, वो छोटी छोटी, जब हम इतनी सारी बूंदियों को एक साथ मिला देते हैं, उसको हमारे हाथों के साथ रोल करने के बाद उसको एक लाडू बना देते हैं. इट फाउंडेड टू बी हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर. इट formed by sticking smaller particles the bundis to each other. However, the solid ball, broadly speaking, did not have an internal structure. इस बूंदी के जो लाडू के अंदर के जो स्ट्रक्चर है, उनको कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर था ही नहीं. The atoms as described by Daniel turned out to be a solid sphere with no internal structure. According to Daniel's atomic theory, the mass is distributed uniformly in an atom. The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally the negative charge particles inside an atom has the mass of 18,000 times less than an hydrogen atom. Later, these particles were named as electron. Common substances are used electrically neutral. Observe the molecule of the substance and a molecule which combine chemically to form molecules are electrically neutral. How is an atom electrically neutral? In it, Thomas overcame this difficulty by putting forth the plum pudding model of an atomic structure. थॉमस प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर. अभी हम लोगों ने जॉन डालियंट का तो पढ़ लिया एटॉमिक के बारे में. भी देखो, हर बार अलग अलग साइंटिस्ट रहते हैं और हर बार अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज होती है. तो अभी थॉमस की थ्योरी क्या थी, हम उसके बारे में जानेंगे. अ प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम पुट फोर्थ बाय थॉमस इन द ईयर. अभी हम लोगों ने थॉमस की क्या पुडिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं. अभी ये करेक्ट भी थे. अकॉर्डिंग टू हिम, ये जो अभी हमारा एटम है, ये हमारा एटम है. अभी ये एटम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके हिसाब से ये दो सारी चीज़ें न्यूट्रल इसलिए थी क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के सारे पॉइंट्स कॉमन थे. नेगेटिव और पॉजिटिव के सारे पॉइंट्स कॉमन होने के कारण वो न्यूट्रल था. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर ये है मेरा एटम, इस एटम के अंदर है ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस माइनस, और एक दूसरा एटम आता है मेरे पास जिसमें माइनस की थोड़ी कमी है, माइनस की थोड़ी बहुत कमी है,
और इसमें प्लस है 3, प्लस ढंग से 3 है, और इसमें क्या है, एक ही माइनस है। तो अभी इसमें एक माइनस होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से होंगे अट्रैक्ट, और ये दोनों हो जाएंगे जॉइंट। जब इसमें तो अभी हमने देखा तो ये इसका एक ले लेता है और ये हो जाता है न्यूट्रल, पर ये तो न्यूट्रल नहीं हो पाता। तो ये जो साइकिल तब तक चलता रहता है लेन देन का, जब तक मैं इन दोनों को एक दूसरे से अलग ना कर दूँ। जब तक मैं इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर दूंगा, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।